servant of God, dear people of God, those who are watching through the online video channel, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरे प्यार भाई लोग, परमेश्वर का दास लोग, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो आज हम जूम क्लास के द्वारा हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयारी करें। So today we are meditating about book of Revelation chapter 16 verse 3. आइए हम आज प्रकाशित उसका 16 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे। 16 का 3 पद को हम अभी पढ़ सकेंगे। Yes, let us read. आइए हम पढ़ेंगे 16 का 3। हिंदी में पढ़िए पास्टर लोग। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। So here the second angel poured his bowl on the sea and is turned into blood like that of a dead person, and every living thing in the sea died. So last week we meditate about the first God's wrath pour upon the land. Today the second angel poured the God's wrath upon the sea. हम लास्ट वीक में देखे थे जो पहला दूत परमेश्वर का क्रोध और कहां पर वो ढाल दिया था। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी ऊपर वो ढाला था। आज हम देखेंगे दो तीसरा पद में दूसरा जो स्वर्गदूत होगा वो समुद्र ऊपर में परमेश्वर का क्रोध को डालने के बारे में लिखा हुआ है। उसी बात को हम मनन करेंगे। The second trumpet sounded, that time also the huge mountain size, that material was thrown upon the sea. Let us read Revelation chapter 8 verse 8. और दूसरा जो बात को हम देखेंगे तो जो प्रकाशित उसका 8 पद में हम देखेंगे जो स्वर्गदूत का जो ट्रम्पेट होगा वो उसी समय वो सारे पत्थर और पहाड़ समुद्र पर गिरने का बात को इसमें लिखा गया है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। यस सर। The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain in Ablash was thrown into the sea. The third of the sea turned into blood. The third of the living creatures in the sea died, and the third of the ship were destroyed. Verse 9 also says like that. So here, 1/3 of the creature, like fishes and great creatures like whale, these things were destroyed, and another thing that water of the sea water become blood. जो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रकाशित उस 8 पद में हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि और समुद्र का जो मछली वो 1/3 मर गए हैं और उसके बाद हम जो देखते हैं समुद्र का पानी वो लहू से बदल गया है। So what happened? Because one more thing also happened. So 1/3 of the ships, those who are voyage on the sea was destroyed. और यहाँ पर हम देखते हैं जो
और मछलियां है, जीव जंतु है, समुद्र बीच में है, वो परमेश्वर का क्रोध के द्वारा उन लोग मरे गए। So what happened? We know so many ships are oil ships are there. They are container ships are there. Only the business between two countries all over the world, everything, every trade are happening on the sea only. So 1/3 of the ships were destroyed by this God's wrath. The entire economic of the world and the business of the world will be destroyed. और इस पद में हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो समुद्र में वो जहाज चलता है और कुछ जहाज बिजनेस के लिए चलता है, कुछ जहाज लेने देने करते हैं। जब समुद्र का पानी लहू से बदल जाता है, उसी समय हर एक इंसान का और पृथ्वी का आर्थिक स्थिति और ध्वंस हो जाएगा। और समुद्र बीच में भी जो वाणिज्य चलता है, व्यापार चलता है, उस व्यापार भी बंद हो जाएगा। So we know how the God delivered the people Israelites from the Egyptian through the 10 plagues upon the Egyptians. हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे इस्राएल लोग को मिस्र देश से उद्धार किया है और 10 विपत्तियां उनको ऊपर देकर इस्राएल लोग को मिस्र देश से उद्धार किया है। So we can consider this consider this 7 trumpet sound and 7 God's wrath with the same incident happened in Old Testament, 10 plagues in Egypt. हम देखते हैं जो वो 7 स्वर्गदूत का तूरी फूका जाना है, 7 स्वर्गदूत का जो क्रोध होता है, पात्रों में जो क्रोध डाला जाता है, ये भी एक परमेश्वर का क्रोध है। जैसे मिस्र देश में हमारा परमेश्वर इस्राएल लोग को उद्धार करने के लिए 10 विपत्तियों को, 10 प्लेगों को लाया है, उसके बाद उद्धार किया है, ये भी उसी तरह एक चिन्ह है। Because this judgment of God is different, but different way He is judge the world. और परमेश्वर का जो आखिरी जो विचार होगा, ये विचार थोड़ा अलग है। परमेश्वर इसी तरह और अपने क्रोध के द्वारा जगत को विचार करने वाला है। So we can understand the 10 plague in the Egyptians is a foretold information which will going to happen in the end of the world. और हम जानते हैं जो मिस्र देश में परमेश्वर इस्राएल को उद्धार करने के लिए जो 10 विपत्तियों को उनको ऊपर भेजा है, उसी का छाया स्वरूप आखिरी दिन में विचार के समूह पर हम हर एक लोग आखिरी दिन में इसी दंड के द्वारा खड़ा होना है। So another thing or another point of view is the judgment of God only upon the people of Satan. और परमेश्वर किसी के ऊपर विचार लाएंगे जो शैतान के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका लोग पर ही आखिरी दिन में विचार हो जाएगा। The 10 plagues only affect the people of Egyptians, not the Israelites. और जो मिस्र देश में इस्राएल लोग के बीच में 10 विपत्ति आ गया है, वो 10 विपत्ति इस्राएल लोग को द्वारा नहीं, इस्राएल लोग उसी विपत्ति के द्वारा दंड नहीं पाए, लेकिन मिस्र देश के लोग उसी विपत्ति के द्वारा दंड पाए गए हैं। Like the same thing happened in the end of the day, the great tribulation period of Antichrist, the 7 plague we will consider as God's wrath will pour upon the
people of Satan. और आखिरी दिन में भी और परमेश्वर का जो 7 कटोरा में जो क्रोध है, वो क्रोध कहां पर परमेश्वर डालने वाला है? जो शैतान के लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उनके ऊपर केवल वो क्रोध डालने वाला है। The people of God, somehow they will be protected on those days in the Great Tribulation period. और महाक्लेश के समय परमेश्वर के लोग परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाएंगे। Because we know the end of the first portion of the tribulation period, the 50% of the God's people will rapture into wilderness and waiting for the secret coming of Jesus Christ. और हम जानते हैं कि आखिरी दिन में जो और तुरी फूका जाने के बाद जो रैप्चर हो जाएगा, उसी समय जगत के लोग, इस दुनिया पृथ्वी के लोग 50% चले जाएंगे और परमेश्वर की और अनंत दिन के लिए उन लोग वेटिंग करेंगे। The remaining 50% will be forsaken in the mid of the rule of Antichrist. और एंटीक्राइस्ट के समय में, महाक्लेश के समय में जो 50% लोग बचाया गया है दुनिया में, उसी लोग को शैतान सताएंगे। God will give the chance for these people, forsaken people, to enter into the eternal life through they should sacrifice their life as a martyrs, and they will enter into the secret coming. और परमेश्वर महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, सुयोग देंगे, जैसे उन लोग मरे होने के, सक्षम और होने के बंद ख्रिस्ट के द्वारा उन लोग हत्या हो जाएंगे और उसी के द्वारा अनंतकालीन राज्य को उन लोग प्रवेश करेंगे। ये भी एक मौका हो सकता है। But the redeemed people in the Great Tribulation period is very less than 10%, because the tribulation will be great, which for the beast, the Antichrist, will torture these people. We cannot think that. और जो लोग बचाया गया है महाक्लेश के समय में, उन लोग को शैतान, बंदख्रिस्ट, एंटीक्राइस्ट और दुष्ट लोग सताएंगे और बहुत क्लेश देंगे, बहुत कष्ट दुख उन लोग को देंगे और उन लोग को मारेंगे। But we can clearly understand the 7 trumpet sound and 7 God's wrath only punish the sinners. और हम जानना मालूम होना चाहिए कि जो 7 ट्रम्पेट है, तुरी है, और जो परमेश्वर का 7 क्रोध, जो कटोरा में क्रोध है, ये मसीह लोग के लिए नहीं, जो पापी लोग के लिए है, जो शैतान के द्वारा चलते हैं, उन लोग के लिए ये सब क्रोध आ जाएंगे। It will not affect the people of God at any time in the Great Tribulation period. और महाक्लेश के समय में और परमेश्वर का लोग के लिए ये बात नहीं हो सकता है, और जो लोग बचाया गया है उन लोग के लिए ये बात होगा। Because when the deliverance of Israelites from the Egypt, the 10 plagues did not affect the people of God. और हम जानते हैं कि मिस्र देश में जो इस्राएल लोग थे, ये इस्राएल लोग 10 विपत्तियों के द्वारा और ढंग से नहीं हुए, 10 विपत्ति उनको छू नहीं सका। सिर्फ इस मिस्र देश के लिए इस 10 विपत्ति को मोसेस लाया है। We will see one by one very briefly about the 10 plagues of Egypt. हम कोशिश करेंगे कि 10 विपत्ति क्या है, और एक बार एक हम थोड़ा जानने के लिए चाहेंगे। So the number 1, the first plague is water turning into blood.
और पहला जो चिन्ह है, जो विपत्ति है, वो और नदी का पानी को वो लहू से बदल दिया है। Exodus chapter 7 verse 20 to 25. और यात्रा पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 20 से लेकर और 25 पद तक लिखा हुआ है। पहला जो पद को हम देख सकते हैं, यात्रा उसका 7 20 से लेकर और 25 तक। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। यस सर। So here the verse 20 says, Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raises his staff in the presence of Aaron and his officials and struck the water of the Nile, and all the waters was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. So same thing happened. Today's meditation, Revelation 16:3 says about the second plague of God, the wrath of God pour upon the sea water. और जो परमेश्वर की और दंड के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो और परमेश्वर के दास हारून और मूसा के द्वारा जो परमेश्वर लाठी दिए गए हैं, वो लाठी के द्वारा और नदी के जल को वो लहू के बना दिया है, लहू से बना दिया है। If you see the map or direction of the Nile, it started from Nigeria and it ran on through 7 countries and reached Egypt, and its end in the Mediterranean Sea. और हम जब पता लगाएंगे तो जो नील नदी कहाँ से आया है, नाइजीरिया से आकर 7 जो देश है वो 7 देश के द्वारा आकर मिस्र देश के द्वारा डेड सी में जो मृत सागर है, उसी के सागर में वो उनका अंतिम हुआ है, शेष हुआ है। So 6 countries, the Nile River, water is very fine and good. Your voice is not clear, sir. So the remaining 6 countries, the water of the river Nile is very clear and crystal. और हम यहाँ पर देखते हैं जो नील नदी के बारे में, वो नील नदी क्या 6 देश के द्वारा प्रवाहित हो सकता है, उसके बाद वो मृत सागर पर जाता है। But in the area of Egypt, entire river of water become blood, and it was stinking. Nobody can drink the water. और उसी समय वो नील नदी क्या हो गया, और उसी समय सारे पानी और ब्लड से लहू से बदल गया, जैसे कि मिस्र देश के लोग और उसी पानी को पी नहीं सका। This is what we can understand, that plague only for Egyptians, not for other people, other country. इसी बात से हम पता चलेगा, तो उसी समय जो मिस्र देश में जो और मूसा ने जो दंड दिया था, पहला दंड दिया थे, ये पहला दंड इस्राएल लोग के लिए नहीं था, बल्कि मिस्र देश के लोग के लिए था।
So likewise, in the Great Tribulation period, the second plague of God only upon the people, those who receive the mark of the beast and worship him. और आखिरी दिन में भी जो वंड ख्रिस्ट के समय में, एंटी क्राइस्ट के समय में कौन लोग सताए जाएंगे, जिसका और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और परमेश्वर को उन लोग नहीं जानते हैं, शैतान के लोग, उसी के लोग के ऊपर ये सारे दंड आ जाएंगे। Let us see the second plague in the plague of God in Egypt is about it filled with frog. आइए हम दूसरा जो दंड हम देखेंगे, उसी दंड के बारे में हम अभी सीखेंगे। So that is considered as plague of frog. और रेफरेंस सर Exodus chapter 8 verse 5 to 14. और जो दूसरा जो दंड है वो 8 अध्याय यात्रा निर्गमन की 8 अध्याय 5 से 14 तक हम जब देखेंगे तो उसी समय फ्रॉग के बारे में, बैंग के बारे में हम पता चलेंगे। Let us read verse 5 and 6 is enough. आइए हम 8 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। So, Exodus chapter 8 verse 5 and 6 says, Then the Lord said to Moses, Tell Aaron, stretch out your hands with your staff over the streams and channels and ponds, and make frogs come out from the lands of Egypt. So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land. So here, the second plague upon the people, upon entire Egypt, not again, it did not affect the people of Israel, those who are staying in the city name called Hosein. और यहाँ पर हम जब देखते हैं यात्रा उसका 8 अध्याय 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे तो मेंढक और सारा मिस्र देश में फैल गए हैं, लेकिन जहां पर इस्राएल लोग थे उसी समय ये फ्रॉग्स और मेंढक नहीं फैल गया है। The third plague is plague of gnats. आइए हम तीसरा जो दंड है उसी दंड को हम देखेंगे। Let us read Exodus chapter 8 verse 16 to 18. आइए हम यात्रा 8 अध्याय का 16 से लेकर हम 18 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गईं, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गईं। यस सर। Here it says they did this when Aaron stretched out his hands with the staff and struck the dust of the ground. Gnats came on people and animals. All the dust throughout the land of Egypt became gnats. But when the magicians tried to produce gnats by their secret arts, they could not. So up to the second plague, the magician could do that, but when the third plague of God came upon the Egyptians, the enemies of God could not do it. So that is the difference between the thing. और यहाँ पर हम जो यात्रा 8 अध्याय की 16 से लेकर 18 तक हम जब पढ़ेंगे तो उसी समय हम देखते हैं कि परमेश्वर की क्रोध और
मिस्र देश के लोग ऊपर पड़ा, जो कुदकिया हो गया है, सारे मिस्र देश में कुदकिया फैल गया है। और मंत्रज्ञ जो मैजिशियन होते हैं, और उसी मैजिशियन के लोग इस कुदकिया को निकल नहीं सका। ये है डिफरेंस बात है, ये है और भिन्नता एक बात है। If we think about that situation, that is a very crucial one, terrified one. The gnats cover the human and animals. It will be very disturb their life. और यहाँ पर हम जो यात्रा 8 की 16 से 18 तक हम देखेंगे तो कुदकिया और इंसान को भी पकड़ लिया है, और जानवर को भी पकड़ लिया है। हर एक जानवर और हर एक मनुष्य के बीच में फैल गए हैं, और फैल के उनको ध्वंस करने लगा। So, if one or two gnats in our head, we cannot sleep. और हमारे सिर में भी जब जो 2-3 कुदकिया हो जाएगा तो हम सो नहीं सकते हैं। But we have to imagine, it is covered the entire house and our household, how it will be horrible, our life. हमारा जीवन में हम पता चलना चाहिए, मिस्र देश में इतना कुदकिया हो गया, कैसे उन लोग सोएंगे, कैसे जानवर बचेंगे, हम इसी बात को हम पता चलेंगे। It will bite and suck all the blood in our body and animal's body. ये कुदकिया क्या करते हैं, वो कुदकिया चौवाते हैं, बाइट करते हैं हमको और दंड देते हैं, हमारा ब्लड को भी उन लोग लेते हैं। So why God gave this third plague upon Egyptians? That we must think about that. हम पता चलना चाहिए, हम चिंता करना चाहिए, क्यों परमेश्वर जो थर्ड प्लेग है, थर्ड दंड है, तृतीय दंड है, और मिस्र देश के लोग के लिए क्यों दिया है, ये बात को हम सोचना चाहिए। Because that 10 plagues are for example for the great tribulation period. ये जो मिस्र देश में हमारा परमेश्वर मूसा के द्वारा जो 10 विपत्ति को लाया है, 10 दंड की लाया है, ये 10 दंड महाक्लेश की समय में होने वाला एक विचार को भी हम इसको तुलना कर सकता है। So the people of Satan should know about that. It could not tolerable to you when the God's wrath pour upon you. और परमेश्वर के लोग के और ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा उसी समय, जो शैतान के लोग होते हैं उन लोग जानना चाहिए कि इस विपत्ति के द्वारा, जैसे इस्राएल लोग ऊपर 10 विपत्ति नहीं आया है, भंड ख्रिस्ट के समय में भी, आखिरी दिन में भी शैतान के लोग ऊपर इस दंड आने वाला है। Now we go to the fourth plague of God. आइए हम आज चौथा जो दंड है उसी दंड को हम देखेंगे। That is plague of flies. और यहाँ पर हम और फ्लाइज के बारे में देखते हैं। Exodus chapter 8 verse 20 to 24. और निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय 20 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उसके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गेशोन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों को झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी
प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह नष्ट हुआ। Yes. Let me read from 21 to 24, 23. If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials and your people and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies, even the ground will be covered with them. But on that day, I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarm of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction between my people and your people. This sign will occur tomorrow. And the Lord did this. Then swarm of flies poured into Pharaoh's palace and into the houses of his officials. Throughout Egyptians, the land was lined by the flies. So here clearly says, when the fourth plague come upon Egyptians, God shows the difference between the people, those who are staying in Goshen and the Egyptians. और यहाँ पर हम जो यात्रा उसका 8 अध्याय 20 से लेकर 24 तक तो हम पढ़ लिया है। उसी समय हम देखते हैं परमेश्वर का जो 4 नंबर क्रोध के बारे में, और मिस्र देश के लोग के ऊपर आया है। वो डांस सारा मिस्र देश में फैल गए हैं। Okay, what is the purpose this plague is given? Because the verse 21 says, if you do not let my people go, I will send swarms. So what is the purpose of the God's plague upon these people? The people of God must worship him. ये जो 4 विपत्ति को परमेश्वर भेजते हैं मिस्र देश के लोग के ऊपर, क्यों भेजते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो 21 पद पढ़ेंगे, हम पता चलेंगे तो परमेश्वर के लोग जैसे परमेश्वर को वर्शिप करेंगे, उपासना करेंगे, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मिस्र देश लोग उनको छोड़ दिया जाएंगे और परमेश्वर को उन लोग उपासना करेंगे। The king Pharaoh could not allow the people of God to worship the Jehovah on those days. Instead of that, they must worship the idol of Pharaoh on those days. और उसी समय जो और मिस्र देश के राजा फिरौन होते हैं, वो फिरौन क्या करता था? इस्राएल लोग को यहोवा परमेश्वर को और आराधना करने के लिए मौका नहीं देता था, क्योंकि वो अपने देश का जो मिस्र देश का आइडल्स होते हैं, मूर्ति होता है, वो मूर्ति को पूजा करने के लिए इस्राएल लोग को बाध्य करता था। Same incident will happen in the Great Tribulation period. और इसी तरह जैसे मिस्र देश में हुआ है इस्राएल लोग के द्वारा, इस्राएल लोग के लिए, उसी और महाक्लेश के समय में भी शैतान लोग के ऊपर इसी तरह हो जाएगा। He will say, you have to worship me only, not any other God. You have to receive my mark. You have to receive my image and worship the idol. और महाक्लेश के समय में भी एंटी क्राइस्ट क्या कहेंगे, और लोगों के लिए अपना जो प्रतिमा होता है उसी प्रतिमा को पूजा करने के लिए और उनको जबरदस्त करेंगे, और उनका जो 666 नंबर चिन्ह होता है उस चिन्ह को लेने के लिए भी उनके साथ वो जबरदस्त करेंगे। Now we go in the 5th plague. आइए हम जो 5वां होता है, 5 नंबर का जो दंड होता है, उसी दंड के विषय में हम देखेंगे। Plague of livestock. और यहाँ पर हम देखेंगे जो पशु मोड़क है उसी के बारे में चिंता करेंगे। Exodus chapter 9 verse 3 to 6.
और जो प्रकाशित उसका 9 अध्याय 3 से लेकर हम 6 पद तक हम जब पढ़ेंगे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरियां आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। यस It's enough, man. Only 3 and 4 is enough. The hand यस सर। of the Lord will bring the terrible plague on your livestock in the field, on your horses, donkeys, and camels, and on your cattle, sheep, and goats. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal to the Israelites will die. So here also God make the distinction between two people. यहाँ पर हम देखते हैं जो 5 नंबर होता है, परमेश्वर मिस्र देश के लोग के ऊपर मारी लाता है। और यहाँ भी हम दोनों के बात में अलग अलग बात को हम देखते हैं। Here we have to consider on those days the livestock are the property and the backbone of the life of the people. और उसी समय जो विपत्ति हुआ है, और लोग का जो प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, वो संपत्ति भी चला जाएगा। So they will have camels, donkeys, cattle, then goat and sheep are the property and the prosperity of the people of Egypt. और इसी 3 पद में हम देखते हैं जो घोड़ा होते हैं, ओटो होते हैं, भैंस होते हैं और शीप होते हैं, वो सारा ऊपर परमेश्वर का जो 5 नंबर मारी आ गया है, उनका प्रॉपर्टी चला गया है, उनका धन जीवन नष्ट हो गया है। If the God's hand stand against the living stock of the Satan, their prosperity, their economy, their business, everything will be collapsed. और यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी दिन में भी शैतान क्या करेंगे, एंटीक्राइस्ट क्या करेंगे, जो लोग का धन होता है, इकोनॉमिक होता है, पैसा होता है, और उनका जो धन का बल होता है, उसी बल को ऊपर, धन के ऊपर वो आक्रमण करेंगे। So the 6th plague of God. आइए हम 6वां नंबर को देखेंगे, क्या परमेश्वर की वचन में लिखा गया है। It is the plague of boils on their body. और शरीर में और बत्था होने के बारे में लिखा गया है। Exodus chapter 9 verse 8 to 11. और निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय 8 से 11 तक हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शरीर में क्या हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों में फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों का कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। यस सर। So the sixth plague of God on the Egyptians is different, has happened.
यहाँ पर हम 6 नंबर छोटा नंबर जो देखते हैं, यात्रा 9 का 8 से लेकर 11 तक जो दंड देखते हैं और क्रोध को देखते हैं, ये फोड़े के बारे में लिखा हुआ है। इसी में भी एक दूसरा मिस्र देश के लिए और इस्राएल लोग के लिए एक दूसरा परमेश्वर काम किया है, इसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। Let me read verse 9 to 11. It will become fine dust over the land of Egypt, and festering boils will break out on people and animals throughout the land. So they took fruit from the furnace and stood before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and festering boils broke out on people and animals. The Egyptians could not stand before Moses because of the boils that were on them and on all the Egyptians. So here happened until the fifth plague, the Egyptians stand before Moses and Aaron. और यहाँ पर हम देखते हैं 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, और जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, उन लोग और फारोन के अधिकार के द्वारा मूसा के सम्मुख पर खड़ा हुआ था। When the sixth plague of God came upon the Egyptians, the boils affect that magicians, those who are stand against God and his servants Moses and Aaron. यहाँ पर छोटा नंबर जो होते हैं, 5 नंबर तक जो मैजिशियंस व जादूगर खड़ा हुआ थे, लेकिन 6 नंबर में, छोटा नंबर में जादूगर के ऊपर जो शरीर में भी थोड़े आगे हैं, इसीलिए और मूसा के सम्मुख पर उन लोग खड़ा नहीं हो पाए हैं। They could not stand before the servant of God. परमेश्वर की दास के सम्मुख पर जो जादूगर खड़ा नहीं हो सकेंगे। The same incident will happen in the Great Tribulation period among these one by one 7 gods. Wrath will pour upon the throne of Antichrist, the beast. और जो महाक्लेश के समय में भी जो एंटी क्राइस्ट का थ्रोन होता है, मुकुट होता है, उसी का जो क्रोध होता है, उसी समय भी उन लोग खड़ा नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर की दास के लोग के सम्मुख में और महाक्लेश के समय में भी ये घटना हो जाएगा। And the plague of God pour upon the throne of the beast. The beast could not do anything on that day. और उसी समय में भी ये छठवां नंबर के जैसा महाविपत्ति आ गया है, उसी समय में भी और बीस्ट के शरीर में भी फोड़े हो जाएगा और बीस्ट भी खड़ा नहीं हो सकता है। Yeah, the boils, we know about the life of Lot. What happened? Immediately Satan make the boils upon his whole body. He could not tolerate the pain and the big boils. So could not tolerate the pain. हम जानते हैं जो फोड़े होते हैं, वो फोड़े का जो पेन होता है, यंत्रणा होता है, जो कष्ट होता है, उसको हम सही नहीं सकता है। और उसी समय इस्राएल और मिस्र देश में भी जिसके पास फोड़े हो गया है, उन लोग भी सही नहीं सका, और महाक्लेश के समय में भी ऐसे फोड़े हो जाएंगे। उसी समय भी शैतान के लोग और खड़ा नहीं हो सकेंगे और सही और दर्द को नहीं सह सकेंगे। The righteous person, Lord, could not tolerate the pain of that boil. और उसी समय में भी परमेश्वर के दास लोग इस महा और फोड़े को नहीं सहते हैं। That time the beloved wife of Lot advised him, you curse the God and die. और उसी समय और क्या आवाज हो जाएगा और परमेश्वर के लोग कहेंगे, आप और परमेश्वर के अस्वीकार करो और मर जाओ। Because the situation of the Lot, the life was very terrible.
क्योंकि उन लोग मरने के लिए चाहते हैं, क्योंकि जीवन में जो शरीर में जो फोड़े होते हैं, वो फोड़े के द्वारा जो दर्द होता है, वो दर्द को उन लोग सह नहीं पाते हैं, नहीं सहते हैं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। So the upcoming days in the great tribulation period, this situation will come upon the people of Antichrist. और अगले दिन में जो महाक्लेश की समय आ रहा है, और मिस्र देश में जैसे 10 विपत्ति हुआ है, और उसी समय उसी तरह और एंटी क्राइस्ट के समय में भी लोग के ऊपर महामारी फोड़े हो जाएंगे, और उसके द्वारा बहुत लोग क्लेश पाएंगे। Likewise, the seventh plague of God is hail. और आज हम जो 7 नंबर होता है, और उस 7 नंबर को दंड के बारे में देखेंगे। Exodus chapter 9 verse 22 to 26. आइए हम 9 अध्याय का 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरें। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसीलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मर गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान में सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गिसोन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। यस सर। So here, let me read Exodus chapter 9 verse 23 onwards. When Moses stretched out his staff towards the sky, the Lord sent thunders and hail. The lightning flashes down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Hail fell and lightning flashed back and forth. It was the worst storm in all the land of Egypt since it had become a nation. Throughout Egypt, hail struck everything in the fields, both people and animals. It beat down everything growing in the field and striped every tree. So here what happened? All the plantations, vegetations, all agriculture field was destroyed by the seventh plague of God on Egypt. जो 7 नंबर दंड होता है, जो यात्रा उनका 9 अध्याय 22 से 26 से लेकर जो बात हम अभी और सीखेंगे, तो सारा जो फील्ड्स होता है और उपज होता है, सस्य होता है, दाना होता है, खेती होता है, उसके ऊपर जो ओले परमेश्वर बरसाया, उसी के बारे में हम देखेंगे। Next, the 8th plague of God is plague of locust. और जो दूसरा जो 8 नंबर जो प्लेग होता है, दंड होता है, वो पंगपाल होता है और लोकस्ट होता है। Here, let us read Exodus chapter 10 verse 4 to 7. और आइए हम जो यात्रा 10 अध्याय का 4 से 7 पद हम पढ़ेंगे। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वे देखना पड़ेंगी, और तुम्हारे जो कुछ ओलों से बचा रहा उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में
लगे हैं उनको भी चटकर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, यहाँ तक कि सारे मिस्र देश के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया? यस सर। Yes. Here, let me read Exodus chapter 10, verse 4 to 6. If you refuse to let them go, I will bring locusts into your country tomorrow. They will covering the face of the ground so that it cannot be seen. They will do what little you have left after the hail, including every tree that is growing in your field. They will fill your houses and those of all your officials and all the Egyptians, something neither your parent nor your ancestors have ever seen from the day they settled in this land till now. So God he given a different plague upon the people of Egyptians to destroy remaining all plantations and vegetations of the Egyptians by the locust. यहाँ पर हम देखते हैं जो यात्रा 10 अध्याय 4 से 7 पद हम जब पढ़ते हैं, और उसी समय परमेश्वर मिस्र देश का जो प्लांट्स होते हैं और अनाज होते हैं, उपज होते हैं, शस्य होते हैं, जो खेती होता है, उसको ध्वंस करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए परमेश्वर हर एक और टिड्डियां को भेजते हैं, और टिड्डियां के द्वारा जो और बगीचा और शस्य हुआ था उसको उन लोग खा देते हैं। So what is the need of this God's plan? और परमेश्वर का जो योजना होता है, वो योजना का अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर योजना करते हैं? God wants to destroy all their fruits what they are having. और परमेश्वर मिस्र देश का हर एक विषय को ध्वंस करना चाहता है। So the starving and the famine will happen entire world on the Great Tribulation period. महाक्लेश के समय में भी और परमेश्वर अपना क्रोध के द्वारा हर एक को दंड देता है, और महामारी आ जाता है और खाने पीने नहीं मिलता है। Few years back, we heard in the news channels were saying about that locust from East Africa. It came off to our India, and it come up to South India and destroy all the paddy and wheat lands. और हम न्यूज के द्वारा जानते हैं, हम पहले दिनों में हम पता चलेगा कि अफ्रीका के द्वारा जो टिड्डियां आते हैं, लोकस्ट आते हैं, आ रहा थे और इंडिया के भीतर में उन प्रवेश किए हैं। इंडिया में जितने वो पेड़ पौधे हैं जो और शस्य होता है, ग्रेन्स होता है, उन लोग उनको खा देते थे। So now we have to imagine that situation in Egypt. और इजिप्ट जो मिस्र देश होता है, वो मिस्र देश का जो स्थिति क्या हुआ है, उसी के बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। So that 2 or 3 days before, that land was prosperous land in Africa. अफ्रीका में जो बातें हम सीखते हैं, और अफ्रीका एक आशीर्वाद और फ्लोरिश होने वाला है, और धन जीवन से बहुत लंबी होना अफ्रीका ऐसे देश था। But after the plague of the 7th plague of God, entire Egypt were famine, occupied by famine and starvation. और जो
टिड्डियां आगे हैं और 7 और 8 जो फ्लैग्यू आता है कि दंड आता है, इस दंड के द्वारा सारा मिस्र देश एक महामारी के द्वारा और उन लोग खाने नहीं पाते हैं, पीने नहीं पाते हैं, उनके ऊपर जो दंड आया है वो दंड के द्वारा उन लोग डिस्ट्रॉय होते हैं। So within a one day, one night, the riches become poor, and they came into the street. और आने वाला दिनों में ऐसा हो सकता है, जो धनी है वो एक दिन गरीब हो जाएगा और जो गरीब है एक दिन धनी हो जाएगा, और धनी लोग गरीब के सीट में भी बैठ सकते हैं। So same thing will happen in the Great Tribulation period for the people of Antichrist, those who are rich and have authority in governments. और मिस्र देश में जैसा हुआ है, हर एक टिड्डियां आकर मिस्र देश को खा लिया है, उसी तरह महाक्लेश की समय में भी ऐसा होगा और भंड ख्रिस्त के द्वारा ये सब चलता रहेगा। They cannot escape from the presence of God. हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कहाँ भी भाग नहीं सकते हैं। Now we see about the 9th plague of God in Egypt is darkness. और हम अभी देखेंगे जो 9 जो दंड होता है वो दंड क्या है? डार्कनेस, अंधकार है। Let us read Exodus chapter 10 verse 21 to 23. आइए हम यात्रा पुस्तक निर्गमन 10 अध्याय 21 से लेकर 23 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। यस। Then the Lord said to Moses, stretch out your hand towards the sky so that darkness spread over Egypt, darkness that can be felt. So Moses stretched out his hand towards the sky. The total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or move for the 3 days. Yet all the Israelites had light in the place where they lived. That is the differentiation between God's people and the people of Satan. यहाँ पर हम हैं जो 9 विपत्ति होता है और 9 विपत्ति में और सारा मिस्र देश में अंधकार फैल गया है, लेकिन जहां पर इस्राएल लोग थे उसी इस्राएल लोग के बीच में अंधकार नहीं था और लाइट था। So here we cannot tolerate more than 2 hours of night time. और जब लाइट चला जाता है उसी समय हम और अंधकार के वजह हम और सही नहीं पाते हैं। लाइट इंसान के लिए जरूरी होता है। But here 72 hours they cannot see anyone of his friend or family. They cannot move for anything. Utter darkness was covered that Egypt. Imagine that situation. Yeah. हैं 3 दिन तक 72 आवर तक 3 दिन तक मिस्र देश में अंधकार फैल गया है। किसी को कोई देख नहीं सका और कहां भी नहीं जा सका और कुछ भी नहीं कर सका। Yet the Israelites has the light day and night. 12 hours changed for these 3 days. और ये 3 दिन तक इस्राएल लोग के बीच में लाइट था और आलोक था और दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा था। इसी बात को बाइबल बताते हैं। So what happened? Their mind will be have so much of pressure, and they will
become the mentally disordered state. और क्या हो सकता है, मिस्र देश का लोग, सारे मिस्र देश का लोग अंधकार में हैं, लेकिन इस्राएल लोग और आलोक में हैं, और उनका अंधकार के वजह उनका माइंड जो प्रेशर हो गया है और उनका थोड़ा टेंशन में उन लोग रह गए हैं। So the same thing will happen in the Great Tribulation period. और ये सारे बात के द्वारा जो मिस्र देश में अंधकार हुआ था, और एंटी क्राइस्ट के समय में भी ऐसे अंधकार हो सकता है। Because the God's wrath will pour upon the sun and the moon and the stars, the entire earth will become utter darkness. क्योंकि ना उसी समय परमेश्वर का जो क्रोध होता है, वो क्रोध और सूर्य, चंद्रमा और तारों के ऊपर डाल दिया जाएगा, उन लोग रोशनी नहीं देंगे। That means red, that entire earth was covered with the smoky dust cloud. No one could see one to one on their family or friends. और महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर का क्रोध के द्वारा सूर्य, चांद और चंद्रमा और तारा के और ऊपर और परमेश्वर अपना क्रोध डालेंगे, उन लोग रोशनी नहीं देंगे, और महाक्लेश के समय में भी अंधकार हो जाएगा। The 10th plague of God is more than great among other 9 plagues of God. और जो 10 नंबर जो विपत्ति होता है, वो विपत्ति के बारे में हम देखते हैं, जो 9 विपत्ति होता है, 9 विपत्ति से भी बढ़कर 10 नंबर विपत्ति होता है। That is to kill the firstborn of every animals and the Egyptians. और जो 10 नंबर दंड होता है, जो पहला जो होता है, पहला लॉर्ड होता है, उनको मार दिया जाएगा। Let us read Exodus chapter 12, verse 29 and 30. आइए हम यात्रा 12 अध्याय उसका 29 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पायलटों को वरन पशुओं तक के सब पायलटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। यस सर। So what happened? Yeah, let us read Exodus 12, 29 and 30. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. So after that, the people and the king could not tolerate, and asked the Israelites and the Moses to go away, depart from us. This is the incident happened on the day. और मिस्र देश के लोग के बीच में दो 9 विपत्ति आ गया है। 10 नंबर विपत्ति में जो पहला जन्म लिया होने वाला पहला उनका हर एक पशु मर गया है, और इंसान भी बेटा भी मर गया है। उसी समय मिस्र की राजा फरो और अनेक लोग ये दर्द को नहीं सह सका, और इस्राएल लोग को छोड़ने के लिए उन लोग और परमिशन दे दिया है। So this will happen in the Great Tribulation period also. ऐसा भी 10 नंबर का दंड जैसे है, और इसी दंड की तरह महाक्लेश की समय में भी हो सकता है। If you read the 7th God's wrath, the throne and the entire globe was there. Landscape will be totally changed. और जो परमेश्वर का जो 7 क्लेश के बारे में हम देखते हैं, क्रोध के बारे में देखते हैं, जब 7
जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध डाल दिया जाएगा और इससे दुनिया का हर एक नक्शा बदल जाएंगे, हर एक जीव जंतु मर जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और हर एक लोग ध्वंस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। Let us read Revelation chapter 16, verse 17 to 21. आइए हम और प्रकाशित उसका 16 अध्याय 17 से लेकर हम 21 पद तक पढ़ेंगे। 16 का 17 से 21। सातवें स्वदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द हुआ, बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जुझलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल टल गया और पहाड़ों को पता ना चला। आकाश में मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यस सर। So here, that seventh angel poured his bowl into the air, and out of the temple came out a loud voice from the throne, saying, "It is done." Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunders, and a severe earthquake. No earthquake like it had ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was a quake. The great city split into 3 parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of fury of his wrath. Every island fled away, and mountains could not be found. From the sky, huge hailstones, each weighing out 100 pounds, fell on the people, and they crushed God on account of and they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible. So entire plague, 10 plagues are occupied here. I already told, entire landscape was changed. There was no island. There was no mountain. That where the map has been changed. That means the people, those who worship the Satan, will be destroyed, crushed by the heavier hail upon the people on those days. So, what happened, sir? Could not hear your voice. जीवन भाई, I think network issue. जीवन भाई, हेलो, आ गया सर? Yes, sir. सुनते हैं सर? Yeah. हाँ, Let me. माई और ब्लूटूथ चार्ज डिस्चार्ज सर। Okay. Finished. Today's message was very long length. इट वाज वेरी लॉन्ग। उसी समय क्या हो जाएगा कि परमेश्वर का क्रोध जो मिस्र देश में फैल गया है, और मिस्र देश का जो नक्शा और उसका मैप बदल गया है। परमेश्वर उले के द्वारा, माड़ी के द्वारा, महामारी के द्वारा, टिड्डियां के द्वारा परमेश्वर मिस्र देश को ध्वंस किया है। ऐसा भी और महाक्लेश के समय में भी परमेश्वर, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसी समय एंटीक्राइस्ट के द्वारा उन लोग ध्वंस हो जाएंगे। So let us read Revelation 11:6 also. सर
Revelation chapter 11, verse 6. आइए हम इस समय प्रकाशित उसका 11 का 6 पद को भी हम पढ़ेंगे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। यस। So they have to shut up the heavens so that it will not rain during that time they are prophesying. And they have power to turn the water into blood and to strike the earth with every kind of plagues as often as they want. So how the Moses and Aaron did the 10 plagues by the power of God before Pharaoh and his people. Likewise, the two witnesses, the Elijah and Enoch, will do this 7 type of God's wrath upon the people of beast and his throne in the great tribulation period. जैसे हारून और मूसा और मिस्र देश में हर एक विपत्तियों को 10 विपत्तियों को लाया है, और हर एक मिस्र देश ध्वंस हुआ है, नष्ट हुआ है, और उसका धन जीवन नष्ट किया है। इसी तरह महाक्लेश की समय में भी ये जो प्रकाशित का 11 का 6 पद में और एलिजा और हिनोक के द्वारा परमेश्वर की क्रोध और पृथ्वी ऊपर डाल दिया जाएगा, ऐसे लोग भी उसी समय बहुत नष्ट हो जाएंगे। Because we know from the beginning of the Bible unto the end, God will not do alone to judge the world. He will use one man to judge the world. For example, in the day of Noah, or for example, in the day of Lot by Abraham. Likewise, the Elijah, that the two witnesses will give one by one according to their power, these 7 plagues, that God's wrath will judge the people of the world, that is nothing but Antichrist and his people. और हम पुरातन नियम में जैसे देखते हैं, नूह के समय में भी परमेश्वर जैसे लोग के बीच में दंड दिया है, पानी के द्वारा, फ्लड के द्वारा उन लोग को और दंड दिया है, उसी समय इस महाक्लेश की समय में भी परमेश्वर एलियो के द्वारा और हनोक के द्वारा हर एक इंसान को, हर एक लोग को दंड दे सकेंगे, जैसे उन लोग अपने भूल को, अपने पाप को और सुझा सके और परमेश्वर के लिए उन लोग आगे जा सके। इसलिए महाक्लेश की समय में भी एंटी क्राइस्ट क्या करेंगे, उन लोग को और इसी तरह दंड देंगे। My humble request to all the servant of God and the people, those who are hearing this word of God, you must prepare for the secret coming of Jesus Christ and declare this judgment of God. If you disobey to the God's plan or follow the God's plan, you will be trapped into this 7 plague of God. That is the warning for the people of God, those who are watching this message. और आज हम जितने लोग भी परमेश्वर की दास के द्वारा वचन सीखते हैं, सुन पाते हैं और प्रचार करते हैं, सारा हमको हर एक को बताना चाहता है। उसी समय जैसे मिस्र देश को परमेश्वर उनका नक्शा बदल दिया है, उनका चित्र बदल दिया है, आने वाला दिनों में भी महाक्लेश की समय में भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम जो हमारा कलीसिया को अच्छी तरह से शिक्षा देना है, जैसे परमेश्वर की जो 7 क्रोध होता है और क्रोध के द्वारा हम जैसे बचाए जाएंगे, इसलिए हम हर एक को हम सजग करना चाहिए। So may God bless and give strength
to attain the perfect holiness and participate in the secret coming, to escape from this great tribulation period and fly over into wilderness. और परमेश्वर आप सबको आशीषित करेंगे। जैसे आप लोग आज परमेश्वर के जो सीक्रेट कमिंग के बारे में सीखते हैं, सीख पाते हैं, अच्छा रीति से हम सीखेंगे। जैसे हमारे लोग कलीसिया परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे, सीक्रेट कमिंग में उन लोग जा सकेंगे, जान सकेंगे। इसलिए हम हर एक दिन प्रयास करना चाहिए। May God bless His words. Amen. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करेंगे। आमीन। Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you, sir, so much. Thank you, sir. Praise the Lord. Thank Praise the Lord, sir. you.